तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो एक्सेल के आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा एंट्री क्या होता है। अगर हम कहीं पे डेटा एंट्री करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसके साथ ही हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम लोग डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। अगर आज की आप केवल यही वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो आप डेटा एंट्री में मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि डेटा एंट्री होती क्या है। अगर हम कहीं पे डेटा एंट्री जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें फिजिकल फॉर्म यानी कि कागज़ के रूप में डेटा मिलता है या फिर हमें डिजिटली फॉर्म में डेटा मिलेगा और उसको कहा जाए कि आपको इसको एक्सेल या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर इसको एंटर करना होता है। वही हमारा डेटा एंट्री कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे स्कूल में आप डेटा एंट्री कार्य करने गए हैं तो वहाँ पे आपको रसीद मिलेगी। स्कूल की जो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी फ़ीस की रसीद मिलेगी और कहा जाएगा कि यहाँ पे फीस और नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी को एक्सेल के अंदर आपको एंटर करना है। वही हमारा डेटा एंट्री हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर हम कहीं डेटा एंट्री करने जाते हैं तो हमें वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करने के बाद हमें जानी चाहिए। तो सबसे पहली होती है कि हमें एक्सेल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमें ज़्यादा एडवांस एक्सेल की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, डेटा एंट्री के लिए बेसिक नॉलेज ही काफ़ी होती है हमारे लिए। इसके साथ ही आपकी जो टाइपिंग स्पीड होती है कम से कम मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट के आसपास आपकी होनी चाहिए और एक्यूरेसी कम से कम 95 होनी चाहिए। उससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप उससे कम में जाते हैं कहीं पे जॉब लेने तो आपको चांस है कि वहाँ से जॉब आपको न मिले। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे डेटा एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि एक स्टूडेंट का डेटा है उसी को हम लोग यहाँ पे एंटर करना सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग एंटर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, ऊपर के जो रो है उस 2 रो को छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर के जो 1 रो और 2 रो है उसको छोड़ देंगे, नीचे वाले से हम रो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे ID लिख देते हैं, स्टूडेंट ID। देन देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कहलाती है एक्टिव सेल। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो वहाँ पे आप टैब, आपको कीबोर्ड में टैब बटन दिख जाएगा, टैब पर प्रेस करेंगे तो आप आगे वाले सेल में चले जाएंगे। अगर आपको नीचे वाली जाना है कि यानी कि ID के नीचे आपको जाना है तो आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग को लिखना है। तो हम लोग ID लिख लिया मैंने और उसका टैब मैंने करा और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट सेल में पहुँच गया हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नेम और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फादर्स नेम। ठीक है, टैप करेंगे, नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। देन फिर से टैप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कोर्स और उसके साथ ही फीस और कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। बाकी की जो चीज़ें होंगी उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमारे बिजनेस लेवल के सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो गया ID, नेम और यहाँ पे फादर्स नेम। अब देखिए फादर्स नेम में क्या है कि जो फादर्स तो दिख रहा है लेकिन नेम जो है वो हमारा हाइड हो गया है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप C और D दोनों कॉलम के बीच में जब आप कर्सर को लाते हैं, जहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही है उस पर अगर आप माउस का पॉइंटर लाते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन जाता है। तो यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है राइट की तरफ। जब आप राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आपका थोड़ी सी सेल की जो साइज है बड़ी हो जाती है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आगे चला जाएगा। अगर आप शॉर्ट की मदद से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एक साथ इस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए साइज़ को। उसके बाद कीबोर्ड प्रेस करिए, अल्ट प्रेस करने के बाद आपको छोड़ देना है अल्ट को। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे H दिख रहा है, होम के लिए H है और इंसर्ट के लिए N है, पेज लेआउट के P है, फार्मूला के लिए M है। तो हमें होम में जाना है तो हम लोग EH प्रेस करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है तो हम लोग O प्रेस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए I प्रेस कर देंगे। देखिए आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ में ID की साइज़ छोटी हो गई, नेम यानी कि जितनी डेटा है उसके हिसाब से हमारी जो साइज़ है वो हमारा हो गया। जो सेल की जो साइज़ है वो डेटा के अनुसार हमारा फिट हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको Ctrl+Z कर देंगे। जो हमारा डेटा है हम उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि हमें जो क्लियर देखना है तो हमें थोड़ा सा अस्पष्ट दिखाई दे। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन जो दो ऊपर के जो रो हैं
उनको हम लोग यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से ये होगा कि आप जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम, एक सेल, 2 सेल, यहाँ पे सेल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर एक साथ इन सभी सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो सभी सेल मर्ज होकर एक सेल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सेल में परिवर्तित हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट डेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट डेटा, अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे। जो भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह जो कलर देना हो कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे ये ब्लैक ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट को साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, और इसको सेंटर में कर लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट डेटा करके हेडिंग आ गया है, और ये जो हमारी नॉर्मल हेडिंग है जो कि हमें नीचे जो हम लोग डेटा को इनपुट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग इनपुट करने वाले हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम लोग फॉर्मेटिंग दे देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सेल की जो साइज है उसको बड़ा कर लेंगे। और उसके साथ ही अगर आपको याद है कि जैसे कि हमें मान लीजिए हमें कम से कम 50 या फिर 20 लोगों का हमें डेटा को यहाँ पे इनपुट करना है, तो आप लोग उसके हिसाब से यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रो को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आइए, बॉर्डर पे क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो बॉर्डर है देखने को मिल जा रहा है। इससे ये होता है कि हमें जो डेटा होता है वो प्रॉपर हमें देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस कस्टमाइज ऑप्शन पर जाना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे मोर कमांड्स पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको एक्सेल ऑप्शंस रहेगा। यहाँ पे पॉपुलर ऑप्शंस है, तो इसको हटा के यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका यहाँ पे जो जितने भी जो एक्सेल में कमांड्स होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपका यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे F प्रेस करना, आपको फॉर्म पे जाना है। कहीं पे क्लिक करके F प्रेस करेंगे तो आप F पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग इस पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए सेम चीज़ें हैं, जो यहाँ पे आईडी है यहाँ पे भी आईडी दिख रही है, नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, कोर्स। ठीक है, और यहाँ फीस और कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे एड्रेस, सब चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आईडी मान लीजिए हमारा 101 है। देखिए इसमें भी आप टैप करेंगे तो नीचे जाएंगे, आपको एंटर प्रेस नहीं करना, ध्यान देना है यहाँ पे जब तक आप सभी में डेटा फिल नहीं कर लेते हैं आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। तो यहाँ पे नेम में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे अजय कर लेंगे, फिर से टैप प्रेस करेंगे, फादर्स नेम में हम लोग मनीष लिख देंगे, टैप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में हम लोग 20/5/2003। ठीक है, टैप करेंगे, कोर्स हम लोग CCC कर लेंगे, फिर से टैप करेंगे और यहाँ पे फीस में हम लोग 1500 दे देंगे। टैप करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में हम लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं, आपके पास डेटा है तो उसका नंबर दे दीजिए, अन्यथा हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस हम लोग दे देंगे चंदौली। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो प्रॉपर हमारा यहाँ पे एंटर हो गया है। उसके बाद हम लोग जैसे अगर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा, या फिर आप न्यू पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीछे डेटा आपका जितना आपने यहाँ पे फिल किया था आपका यहाँ पे डेटा जो है वो सेलेक्ट होके आ गया है, यानी कि जो यहाँ पे एंटर किए थे आपने डेटा, जैसे आपने वो एंटर किया यहाँ पे सभी डेटा देखने को मिल जा रहा है आपको। सेम इसी प्रोसेस से मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी प्रेस करा और टैप करा, नेम में हमने आकाश टैप करा और यहाँ पे फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ टैप करा, कोर्स हम लोग ADCA। ठीक है, और यहाँ पे इसकी फीस 4000 और कॉन्टैक्ट नंबर
टैप करेंगे एड्रेस, हम लोग इसको भी चंदौली दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंटर हमने करा तो फिर से डेटा हमारा जो है पीछे सेव हो गया है। लेकिन अब क्या करना है कि हमें एक जो मान लीजिए इसमें डेटा जो है वो हमने कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो उसमें हमने किसी तरह से गलती से एक नंबर कम डाल दिया है। तो अब हमें उसको करेक्शन करना है, यानी कि उसको सही करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, फाइंड प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको डेटा देखने को मिल जा रहा है सेम। देखिए यहाँ पे आकाश का नाम का डेटा है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे डेटा आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, क्राइटेरिया के अनुसार आपको कुछ क्राइटेरिया देना तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ दीजिए इसको, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज नहीं होता है आपका। यही होता है न्यू। अगर फाइंड प्रीव्यू है तो वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कट कर दिया, ठीक है, अब आप किसी और दिन कार्य कर रहे हैं और आपको फिर से डेटा को यहाँ पे इनपुट करना हो गया, यानी कि एंटर करना हो गया, तो यहाँ पे आप इस बार इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपने जितना ज़्यादा यहाँ पे डेटा को इनपुट किया है उन सभी डेटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप फिर से फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से जो देना है 3 टैप करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमने एड्रेस को किसी तरह से छोड़ दिया, एड्रेस हमारे पास नहीं है और हम लोग एड्रेस को छोड़ के यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है वो हमारा यहाँ पे ब्लैंक सेल है, ठीक है। अगर आप फिर से आप फाइंड प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप करके एंटर कर दीजिए, आपका यहाँ पे डेटा एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा समझ में आ गया कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेटा को एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ रैंडमली डेटा को यहाँ पे एंटर कर लिया है। आप भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे डेटा को एंटर कर लीजिएगा, ताकि जो मैं आगे अब आपको बताने वाला हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने डेटा को एंटर कर लिया, जितना आपको डेटा दिया गया था आपने उतने डेटा को यहाँ पे एंटर तो कर लिया है। लेकिन मान लीजिए आपको रिक्वायर्ड ये भी आ जाती है कि जितने कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे फीस दे दिए हैं, कुछ यहाँ पे फीस नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कि यस और यहाँ पे आपको नो में जवाब देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कर लिया यस और नो में जवाब देना। जिसके यहाँ पे जिसकी फ़ीस यहाँ पे पेड हो गई है उसको यहाँ पे यस करना है, और जिसकी यहाँ पे फ़ीस नहीं दी गई है वहाँ पे आपको नो करना है। तो अगर आप वहाँ पे नॉर्मली अगर यस और नो लिखने लग जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो वहाँ पे यस नो लिखते लिखते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे एक साथ सभी को बारी बारी से यस और नो आपको बस को सिलेक्ट करना रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो एक साथ इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जितने जहाँ तक आपको यस नो लिखना है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसका हम डेटा में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल में आपको डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन खुल गया है। यहाँ पे देखिए अलाउ में आपको एनी वैल्यूज लिखा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके लिस्ट कर देना, और सोर्स में आपको यस और कॉमा देकर यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके करना है। देखिए सभी में आपका वैलिडेशन लग गया, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे यस है तो इसको यस करिए। यहाँ पे मान लीजिए इसने नहीं दिया है नो, यहाँ पे यस, और इसने भी दे दिया यस। आपको सभी में जितना दूर तक आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बस को आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको बारी बारी से यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बारी बारी से लगे आप लिखें, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सभी में जितने लोगों ने यहाँ पे फीस को दिया है मैंने सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब रिक्वायर्ड ये भी आ सकती है कि हमने यहाँ पे सभी को यस कर दिया, अब यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे फीस नहीं दिए हैं उनको यहाँ पे दिखाओ। तो ये भी पॉसिबल है एक्सेल में। तो कैसे दिखाएंगे चलिए देखते हैं। एक साथ हम सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट टेबल का आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें जितना आपने डेटा को रेंज सिलेक्ट किया है, डेटा रेंज, उतना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर्स। अगर आपके पास हेडर है
तो चेक रखिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसको अनचेक कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे हेडर है, ठीक है, यानी कि हेडिंग्स यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। सभी देखिए हेडिंग्स में यहाँ पे डेटा बस लग गया, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी करना है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिस पर क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं कि केवल हमें उन्हीं को शो करना है जिन्होंने यहाँ पे फीस नहीं दिया। तो हम लोग इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ से नो पर क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए 3 स्टूडेंट ऐसे हैं ADCA बैच के जो कि यहाँ फीस नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे ये कह दिया कि यहाँ पे इक्वल करके बताएंगे, सम करके निकालिए, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे और सम फार्मूला लगाएंगे, टैप करेंगे, रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है रेंज सेलेक्ट होके आ गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी खराबी चीज़ क्या है कि यहाँ पे 57,000 आ रहा है। क्यों, जबकि 4, 4, 8 चाहते हैं 12,000 आना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, जो हमारा हाइट है उसको भी यहाँ पे ये इक्वल कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन है, कैसे है चलिए देखते हैं। इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे सब टोटल क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सम, तो सम के लिए हमारा फार्मूला है 9 नंबर, तो 9 प्रेस कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग रेफरेंस में क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे केवल उन्हीं का सम हुआ है यहाँ पे जो हमें यहाँ पे डेटा दिख रहा है। जो हाइट डेटा है उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। तो ऐसे अगर आपको सम निकालना है तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइए और रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए, आपका यहाँ पे हट गया है। अब जैसे नीचे आया यहाँ पे ये सेलेक्ट होके आ गया है। अब इनकी 57,000 यानी कि सभी का एक साथ डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक और यहाँ पे सम होके हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो जो डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे यानी जो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यहाँ पे लगभग में सभी को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेटा एंट्री से रिलेटेड आपको पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए एक अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको डेटा एंट्री कहीं करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।